Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss one more question from GATE 2021. The question is from numerical analysis. Question says that the initial value problem dy by dt equals to f of ty where t is greater than 0 and y0 equals to 1, where f ty equals to minus of 10y is solved by the yn plus 1 equals to yn plus h into f t n yn where n is greater than equals to 0 with the step size h, then yn tending to 0 as n is tending to infinite provided. हमने फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू यहाँ से क्या ली हुई है. सो अगर हम यहाँ से देखें देन yn plus 1 हमने यहाँ से इक्वेशन गिवन है yn plus 1 equals to yn plus h into f of t n yn. सो अगर हम यहाँ से देखें y0 equals to 1 गिवन है. सो अगर हम यहाँ से y0 की वैल्यू ले, y0 की वैल्यू तो 1 है एंड देन t0 की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो भी हमारे पास यहाँ से 0 है. ये वैल्यू आ गई. अब अगर हम यहाँ से यूलर्स फंक्शन के लिए यहाँ पर देखें y1 की वैल्यू अगर लिखना चाहें व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू 0 लेंगे y1 आ जाएगा. सो यहाँ से n इक्वल्स टू 0 लेने से y1 आ गया. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y0 प्लस h इंटू एफ एट t0 y0 आ जाएगा. t0 y0 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, सिंप्लीफाई करें. सो 1 प्लस h इंटू यहाँ से वैल्यू f ऑफ हमारे पास क्या आएगी 0,1. ये वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ से. अब फंक्शन में अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें f ऑफ ty की वैल्यू माइनस ऑफ 10y दिया हुआ है. सो अगर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस h इंटू माइनस ऑफ 10 हमारे पास आएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10h प्लस 1. ये वैल्यू हमारे पास y1 की आ गई है. सिमिलरली अगर y2 हम फाइंड आउट करना चाहें सो y2 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है y2 हमारे पास आएगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ t1 y1 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करें सो y2 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है 1 माइनस 10h तो y1 की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस h इंटू एफ ऑफ t1 y1. सो t1 y1 की जगह अगर वैल्यू रिप्लेस करें सो 1 माइनस ऑफ 10h हमने लेना होगा. सिंप्लीफाई करेंगे आगे. तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 10h प्लस h इंटू यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस 10h हम y लिखेंगे एंड देन माइनस ऑफ 10 y1 10y था. सो y की जगह हमने y की वैल्यू रख दी माइनस ऑफ 10 रख दिया. इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 10h माइनस ऑफ 10h आ जाएगा यहाँ से और प्लस ऑफ आ जाएगा हमारे पास 10h स्क्वायर आ गया, जिसको हमने यहाँ से आगे अगर सिंप्लीफाई किया जाए इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 10h का होल स्क्वायर बन रहा है. ये हमारे पास यहाँ से 20h हो जाएगा माइनस का. ओवरऑल सिंप्लीफाई करके y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई. y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई. सिमिलरली अगर हम यहाँ से y1 y2 एंड देन सो ऑन वैल्यू अगर फाइंड आउट करें सो yn हमारे पास क्या बन रहा है, जैसे y2 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से ये आई है. y1 की वैल्यू भी हमने पहले निकाली थी. y1 की वैल्यू आई थी 1 माइनस ऑफ 10h. ये वैल्यू आई थी 1 माइनस ऑफ 10h और यहाँ से हमने वैल्यू मिल रही है 1 माइनस 10h का स्क्वायर. सो इसी तरीके से अगर yn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस ऑफ 10h रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हमने यहाँ से मिल रही है. सो अगर हम यहाँ से ऑप्शन से चेकआउट करें, अब हम यहाँ से कंडीशन लेंगे व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट yn इज टेंडिंग टू 0. सो 1 बाय 1 अगर हम ऑप्शन से देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है जो h की लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें हमने यहाँ से h की वैल्यू क्या दी हुई है, h इज बिटवीन 0.5 टू 0.55. सो यहाँ से अगर इसके बीच में h की कोई भी रैंडम वैल्यू हम पिक करते हैं, लेटेस्ट टेक ऑप्शन डी के लिए, यहाँ से हम ऑप्शन डी के लिए हम चेकआउट करते हैं तो हमने यहाँ से वैल्यू h की अगर पिक कर ले बीच में से 0.5 हम 2 लेके चल रहे थे, बीच में से इनके मिड में 0.5 2 5 थे, या किसी भी पॉइंट से चेकआउट कर सकते हैं. सो अगर हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं सो yn की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 माइनस 10 इंटू 0.5 आएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0.52 आ जाएगा हमारे पास 5.2 हो जाएगा, जिसकी रेस्ट टू द पावर अगर हम यहाँ से n माइनस 1 10 कराएंगे सो एज वी कैन सी हमारे पास यहाँ से इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया सो ये सिंप्लीफाई हुआ है. अब व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये पॉइंट तो हमारे पास 0 की और 10 नहीं करेगा. ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है क्योंकि वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 4.3 टू 4 के मिड में आ रही है. सो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास यहाँ से वैल्यू 4.2 बन रही है. 4.2 की वैल्यू अगर इनफाइनाइट करेंगे 4.2 रेस्ट टू द पावर इनफाइनाइट सो ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट पे मिलेगी, ना कि हमारे पास यहाँ से 0 पे. सो ये ऑप्शन डायरेक्टली हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ से देखें ऑप्शन सी के लिए कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ से हमने ऑप्शन क्या दिया है, h की वैल्यू हमने 0.4 से 0.5 के मिड में लेनी है. सो 0.4 से 0.5 के मिड में 4.5 मान लेते हैं. सो अगर 4.5 मान लेते हैं यहाँ से ऑप्शन
सी के लिए कंपेयर करते हैं, लेट अस टेक h इक्वल्स टू 0.45 अगर मान लेते हैं। सो वैसे जैसे ही हम 4.5 मानेंगे, यहाँ से हमारे पास yn की वैल्यू क्या आ जाएगी, yn इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.45 हमने लिया है, तो 4.5 यहाँ से अगर लेंगे, सो ओवरऑल हमारे पास इसकी वैल्यू n-1 लेंगे। सो एज वी कैन सी ये वैल्यू भी हमारे पास जीरो की ओर टेंड नहीं कर रही व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। दोनों के केस में हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर बाकी ऑप्शंस और हम कंपेयर करें, अपनी मर्जी से वैल्यू लेके देखें, 0.3 से हमने यहाँ से 0.4 के बीच में ले ली, 0.3 से 0.4 के बीच में भी हमारे पास सेम कंडीशन यही रहेगी जैसे इसके बीच में भी वैल्यू लेंगे, सो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट नहीं देगी। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए जो कहता है, ऑप्शन ए से हम यहाँ से ऑप्शन बी को अगर और चेकआउट कर लें, h की वैल्यू 0.35 अगर मान ली, सो अगर h की वैल्यू हम यहाँ से 0.35 लेके चलेंगे, सेम कंडीशन इसमें आ जाएगी। ऑप्शन बी के लिए हम देख रहे हैं h इक्वल्स टू 0.35 अगर यहाँ से लेके चलते हैं, yn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 3.5 रेस्ट टू द पावर n-1 व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस वन इज नॉट टेंडिंग टू जीरो। सो ओवरऑल यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए। सो बचा हुआ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।